नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है बेस्ट एसडब्ल्यूपी पेंशन प्लान फॉर 2024 एंड आगे भी। ऐसा तो नहीं कि एक साल के लिए लगाएंगे, 2024 के लिए ही होगा, उसके आगे भी। तो यहाँ पे पहले देखते हैं कौन कौन पैसा लगा सकते हैं। कोई भी लगा सकते हैं जिसके पास पैसा है, कोई लिमिट नहीं होता है। जैसे पोस्ट ऑफिस में होता है ना, 9 लाख कर सकते हैं, 4.5 लाख कर सकते हैं, 20 लाख कर सकते हैं, 15 लाख कर सकते हैं। ऐसा कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पे कितना भी पैसा लगा सकते हैं, कोई भी लिमिट नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पेरेंट्स, आप रहते हैं बाहर शहर में और गांव में पेरेंट्स रहते हैं, 6,000 रुपये पर मंथ भेजना है पेरेंट्स को, या फिर चिल्ड्रेन को 12,000 रुपये पर मंथ पढ़ने के लिए भेजना है, या फिर आपके केयर टेकर के लिए जो भी घर में काम करते हैं, मेड होंगे, गाड़ी के केयर के लिए रखे होंगे, 15,000 रुपये पर मंथ नौकर चाकर को देना है, पर मंथ देना है, लगातार देते रहना है जब तक जीवन है। तो कुछ पैसा रख करके वहां से एसडब्ल्यूपी पेंशन करके सबको अलग अलग तरीके से इस तरह से बांट सकते हैं। अब एसडब्ल्यूपी में होता यह है, हम कहते हैं 7 से 8% ड्रॉ कीजिए। अगर तो 10 से 12-15% मिलता है म्यूचुअल फंड से, तो वो थोड़ा थोड़ा पैसा बढ़ता रहेगा। 12 साल 15 साल में पैसा लगभग डबल भी हो जाता है यदि इस रिटर्न से मिलता है तो। और विड्रॉ हम थोड़ा थोड़ा कम कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, और मैं यहाँ पे बताता हूं, जब भी आपको फंड सेलेक्ट करना है एएम वाइज, बैंक वाला एसडब्ल्यूपी के केस में एएम वाइज जिसमें सबसे ज्यादा एएम है, और बैंक वाला म्यूचुअल फंड होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हम 40 लाख रुपया ले रहे हैं, 10-10 लाख करके 4 फंड में डाइवर्सिफाइड करते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए StarSIP.in में गए और मेन्यू में 6 नंबर पे जाएंगे तो आपको एसडब्ल्यूपी प्लान मिल जाएगा। एसडब्ल्यूपी प्लान, पेंशन प्लान, यहाँ पे एएम वाइज में सबसे ऊपर है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, और यहाँ पे सेलेक्ट किया है हमने 40 लाख रुपया। 10 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 5 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं, 1 लाख भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करके कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद आप प्लान कीजिए। 10 लाख में से 6,000 बोलता हूं मैं, तो 40 में 6 चौके 24,000 रुपये पर मंथ हो गया। पिछले 12 साल का यहाँ पे एक रिकॉर्ड देखते हैं। एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड 40 लाख वन टाइम लगाया और 24,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। कब से कब तक? जनवरी 2012 से लेके जनवरी 2023 तक। यहां पे टोटल हम विड्रॉ करते हैं 34,56,000 और पैसा बैलेंस बचा है 1,35,00,000। क्यों? क्योंकि रिटर्न म्यूचुअल फंड से ज्यादा मिल रहा है और हम खा थोड़ा थोड़ा कम रहे हैं, 6-7-8% तक खा रहे हैं, तो इसलिए ये पैसा बढ़ता हुआ भी नजर आता है। आप पोस्ट ऑफिस में करेंगे, बैंक में करेंगे, आरडी करेंगे, तो ये 40 का 40 ही रहेगा, पर मंथ तो मिलेगा, पर वो 40 का 40 रहेगा। पर यहाँ पे 40 का पैसा बढ़ के भी 1,35 हो गया है। अगर हम आईसीसी पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट का बात करें, बैलेंस कैटेगरी में हाइब्रिड एग्रेसिव के केस में 40 लाख लगाया, 24,000 रुपये लिया, टोटल ले लिया 34,56,000। आईसीआईसी ने बना के दिया है 1,65,00,000 बैलेंस बचा हुआ है। दोनों को जोड़ते हैं, जो खाया और जो बैलेंस बचा है, लगभग 2 करोड़ रुपया यहाँ बना है, पूरे का पूरे 2 करोड़ बना है, 17.25% का रिटर्न। तीसरा फंड है एचडीएफसी हाइब्रिड इक्विटी, एएम देखेंगे 20,000 करोड़, यहां पे भी 34,56,000। ये जो है ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 34,56,000, क्योंकि सब में 24,000 रुपये पर मंथ ले रहे हैं। बाद वाला पैसा जो है ऊपर नीचे हो सकता है एच पर रिटर्न। यहां पे 1,61,00,000 बचा, 15.17 का। एएम वाइज अगर देखते हैं तो कैनरा रिव्यू का सबसे ऊपर है एएम, 3 बैंक वाला छोड़ने के बाद कैनरा रिव्यू को यहाँ पे 8,800 करोड़ है। यहाँ पे भी 34,56,000 विड्रॉ किया, 1,19,00,000 बचा हुआ है, 14.69% का रिटर्न दिया है। तो 24,000 रुपये में आप 12,000 रुपया पेरेंट्स को भेजना चाहते हैं, बच्चे को देना चाहते हैं, जो घर में मेड काम कर रहे हैं उनके लिए देना चाहते हैं। इस तरह से आप चीजों को डाइवर्सिफाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया फिक्स, आप टाइम ड्यूरेशन में देख रहे हैं 12 साल। यहाँ पे जो सिलेक्शन है वही कर पाएंगे, 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल और 25 साल, ऐसे करके है। लेकिन आप एग्जैक्टली कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम डेट सेलेक्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे इस तरह से म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में जाएंगे। एसबीआई म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, 17 नंबर पे आता है एसबीआई इक्विटी हाइब्रिड, ये सेलेक्ट किया। सारे फंड है एसबीआई के जितने फंड है सब है इसमें, हमने बैलेंस कैटेगरी का इक्विटी हाइब्रिड सेलेक्ट कर लिया। 40 लाख वन टाइम लगाया और यहां से 24,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया। यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा गया था बीच में कि हमने लगा के छोड़ दिया, बाद में लेना है, तो आपने लगाया कब? 1 दिसंबर 2010 में 40 लाख लगाया और लेना चाहते हैं बाद में। लगाए 2010 में, हम 2012 से लेना शुरू किए, कभी भी ले सकते हैं,
4 महीना बाद, 5 महीना बाद, 6 महीना बाद, इमीडिएट भी लेना शुरू कर सकते हैं। तो हमने 2 साल बाद लेना शुरू किया, तब से लेके 2012 से लेके 2023 तक। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से लाइव रिटर्न है। 40 लाख लगाया, 24 हजार में पर मंथ लिया, तो टोटल विड्रॉ कर लिया 34,56,000 2012 से लेके अब तक 11-12 साल में। और बैलेंस बचा है 93,34,000। मतलब ये पैसा बढ़ के डबल से ज्यादा भी हो गया, और ये 34 लाख तो खा चुके। तो ये दोनों को जोड़ते हैं तो 1,27,00,000 होता है। मात्र 11.46% का रिटर्न मिला है। अगर इसके कैश फ्लो में जाएंगे तो यहां पे शुरू होता है कि हमने 1 दिसंबर 2012 में पैसा इन्वेस्ट किया 40 लाख। जब इन्वेस्ट किया था तो 53 रुपया यूनिट का प्राइस था, तो हमको इतना यूनिट मिल गया 74,000। अब जब 2 साल के बाद पैसा शुरू किए निकालना 24 रुपए पर मंथ, जब रिक्वायरमेंट हुआ तब निकालना शुरू किए, तब एनएवी का रेट 42 रुपया था। मतलब ज्यादा में खरीदे थे और कम में बेचना शुरू किए तो नुकसान हुआ होगा। लेकिन फिर भी 53 के दर से देखते हैं, 53 के बाद बढ़ता गया, बढ़ना घटना लगा रहता है। लेकिन 11-12 साल के बाद देखते हैं जो 53 रुपया का एनएवी था, आज वो एनएवी बढ़ के 2023 में हुआ है 231 रुपया। जो 53 रुपया में खरीदा था टोटल, अब 231 रुपया है। तो यहां पे फिर बैलेंस आपको दिख जाएगा कि हमारे पास बैलेंस पैसा कितना बचा है, 93,34,000 पर मंथ ड्रॉ करते जा रहे हैं और यहाँ पे बैलेंस इतना बचा है। तो इस तरह से करके पॉइंट टू पॉइंट आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि हम जो भी पैसा लगा रहे हैं प्लानिंग कर सकते हैं कि कितना पैसा फ्यूचर में हो सकता है। अगर कम होता है तो क्या होता है, ज्यादा होता है तो क्या होता है, उसके लिए आपको इस कैलकुलेटर को यूज करना है। कैसे करना है इसको यूज? मान लेते हैं कि आपने सिंपल कैलकुलेटर है, ये किसी दूसरे ऐप में भी मिल सकता है। स्टार एसआईपी में 3 कैलकुलेटर एक साथ है, एसआईपी, लमसम मतलब वन टाइम, और एसडब्ल्यूपी ये गोल का है, उसको छोड़ दीजिए। 3 मेन है। 40 लाख रुपए लगाया, 24 हजार रुपया पर मंथ लेना शुरू किया, 15 साल तक मान लेते हैं। 10% का अगर रेट मिलता है तो 43 लाख रुपया विड्रॉ हो जाता है। लगाए थे 40, 43 खा लिए, जितना मूलधन लगाए थे सब वापस आ गया। बाद में बैलेंस 77 लाख बचता है, लगभग डबल। यदि 10% का रिटर्न है तो दोनों को जोड़ते हैं तो यह पैसा होता है। लेकिन अगर 12% का रिटर्न हो तो, 11% का रिटर्न हो तो ये कैलकुलेट करना है। 11 की दर से ये 77 लाख रुपया बैलेंस जो था बढ़ के 96 हो गया। यदि 12% हो तो, जो कि नॉर्मली एयूएम वाइज जो फंड है उसमें 12% से ऊपर का रिटर्न मिला है, तब के केस में 12% के केस में 1,18,00,000 बचता है। लेकिन यदि 9% का रिटर्न मिले तो हर चीज को आपको कैलकुलेट करेंगे तो कॉन्फिडेंट होंगे। अगर 9% ब्याज मिले एवरेज, हमने 40 लगाया, 24 हजार रुपया लिया 15 साल तक, 9% का ब्याज हो तो 62 लाख रुपया बचता है। ऐसा कौन सा स्थिति होगा कि 40 लगाए थे, वापस तो 43 ले लिए और 40 ही बचे? तो देखते हैं 7.5% का रिटर्न अगर हो तो मात्र 42 लाख रुपया बचता है। 7.5 से नीचे जाएंगे तो हमारा पैसा कम होना शुरू हो जाएगा। यानी 7.5% से ज्यादा होगा तो हमारा पैसा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो वो बैंक, पोस्ट ऑफिस ये सब इस तरह से पैसा लगाते हैं कि 7.5 से तो ऊपर रिटर्न मिले ही मिले। उससे कम अगर मिलना शुरू हो जाए म्यूचुअल फंड में, मान लेते हैं आपने ये फंड में लिया, सारा पैसा यहां पे लगाया, एसबीआई में, आईसीसी में, एचडीएफसी में, कैनरा में, ये सब में लगाया, डीएसपी में, सब जगह पैसा लगाया और 7.5 से कम रिटर्न मिल जाए तो इसका मतलब है पोस्ट ऑफिस ने भी जहां पैसा लगाया होगा, बैंक ने भी जहां पैसा लगाया होगा, उसको भी कम हुआ, एक तरफ से सब दिवालिया होना शुरू होगा। ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सारा सिस्टम बना हुआ है चक्रव्यूह। वो एक चक्रव्यूह टूटेगा तो सारा धराशायी हो जाएगा, इसलिए वो धराशायी हो नहीं सकता है। तो यहां पे आपको 7.5% से लंबे समय में ज्यादा ही रिटर्न मिलेगा, इसलिए डरना नहीं है। सब कुछ कैलकुलेट करेंगे तो डर मिट जाएगा। अब कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। कमेंट्स में यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन है, राजू सर मैं सऊदी अरेबिया में रहता हूं और वहां से एसआईपी करना चाहता हूं तो क्या पॉसिबल है? तो लिंक जो दिया हुआ है 2 तरह का है, एक इंडिया वाले के लिए है जिसके पास मोबाइल है, ओटीपी आता है, और दूसरा एनआरआई के लिए, उसमें मोबाइल नंबर 10 डिजिट का लिखेंगे और ईमेल आईडी पूछा जाएगा। सारा वेरिफिकेशन आपको ईमेल से होगा, आपके मोबाइल पे ओटीपी नहीं आएगा, तो कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, आईसीसी प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप फंड कैसा है, रिव्यू कीजिए। इसके लिए आपको हमेशा StarSIP.in में जब जाएंगे
तो आईसीआईसीआई के जितने भी फंड है, यहाँ पे हमने आईसीआईसीआई सेलेक्ट कर लिया है, आईसीआईसीआई के जितने भी फंड है यहाँ पे आपको आ जाएंगे। लेकिन फ्लेक्सी कैप का बात करते हैं तो 2 साल से पुराना नहीं है, आप 3 साल 4 साल 10 साल सेलेक्ट करेंगे तो वो फंड आएगा नहीं, क्योंकि 2 साल पहले ही उसका जन्म हुआ है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको आईसीआईसीआई के सारे फंड आ जाएंगे। जब यहाँ पे आईसीआईसीआई के फंड आएंगे तो 2 साल में अगर देखते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंफ्रा फंड काफी अच्छा किया है। सिर्फ 2 साल का बात करते हैं तो 31.99% का रिटर्न मिला है। दूसरे नंबर पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इंडिया अपॉर्चुनिटी, फिर मैन्युफैक्चरिंग फंड है, डिविडेंड यील्ड फंड है, वैल्यू डिस्कवरी काफी पुराना फंड है और मैं इसको पसंद करता हूं, मेरा इन्वेस्टमेंट भी इसमें है। 32,000 करोड़ का यहाँ पे एसेट है। अगर बात करते हैं फ्लेक्सी कैप का, तो फ्लेक्सी कैप का यहाँ पे नंबर आता है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फ्लेक्सी कैप 12,000 करोड़, एयूएम इसमें ठीक ठाक है, ज्यादा है। इसका रिटर्न देखते हैं तो 15.88% का रिटर्न है। आपके पास ज्यादा पैसा है तो फिर आप लगा सकते हैं, लेकिन आपके पास टाइम ज्यादा है तो मैं कहूंगा स्मॉल कैप में लगाइए, वैल्यू डिस्कवरी में लगाइए, वो ज्यादा अच्छा रहेगा लंबे समय के लिए। आपके पास ऑलरेडी 7-8 फंड है, फिर एक फंड और लेना है तो इसको ले सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि हम स्विच कर सकते हैं एक फंड से दूसरे में थ्रू एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। इसका मतलब ये है कि एक स्कीम से दूसरे स्कीम में स्विच करेंगे, लेकिन एक ही एएनसी होना चाहिए। अगर एसबीआई का है तो एसबीआई के फंड से एसबीआई में आप एसटीपी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप सोचेंगे कि एसबीआई से एचडीएफसी में कर लें तो नहीं कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। हो सकता है डीमेट के केस में कर सकते हैं, नॉर्मल जो ऐप है फिजिकल फोलियो जो जनरेट करता है वहां पे नहीं कर सकते हैं। अगर सिर्फ फ्यूचर में एसआईपी का फोलियो नंबर किसी चांस से खो जाए, कहना चाह रहे हैं कि फोलियो नंबर ही खत्म हो जाए, तो क्या रिकवरी मेथड होगा, पैसा कैसे निकलेगा? आपका फोलियो खत्म हो गया तो खत्म होने का मतलब है ऐसा नहीं कि खत्म फोलियो आपसे गुम हो गया तो सब कुछ खत्म हो गया। आप अपना पैन कार्ड नंबर बताएंगे तो डिटेल्स आ जाएगा, कैम्स कार्बी में जाइए, या फिर जो एएमसी मान ली एसबीआई है, एचडीएफसी का है, एचडीएफसी में आप अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे या मोबाइल नंबर डालेंगे या ईमेल आईडी देंगे या फिर अकाउंट नंबर देंगे, 4-5 चीजों से आपका फोलियो रिकवर किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि प्रिंट आउट निकाल करके आप अपने फाइल में जरूर फोलियो नंबर को रखिए, एक स्टेटमेंट को रखिए। सब कुछ मोबाइल पे सब कुछ नहीं होना चाहिए, पैसे का बात है तो प्रिंट आउट निकाल करके फैमिली मेंबर्स को आप दे के रखिए। अगर मिस हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, जिस ऑफिस में जहां भी म्यूचुअल फंड आपने लिया है, जिस भी कंपनी का लिया है, उसके किसी भी ब्रांच में जाएंगे, अपना पैन कार्ड नंबर बताने से, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर बताने से वो रिकवर हो जाता है, कुछ भी डूबता भागता नहीं है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड कैसा है, इसके बारे में बताइए। मैं बोलता हूं कि आप सेक्टोरियल फंड में इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सेक्टोरियल फंड से मना करता हूं, एनएफओ से मना करता हूं। ऐसा क्या कौन सा स्टॉक होगा ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड में कि फंड मैनेजर चाहे तो वो स्मॉल कैप में नहीं दे सकता है? कोई जरूरी नहीं कि इसमें जो कंपनी होगा वो स्मॉल कैप में नहीं होगा। इसीलिए मैं सेक्टोरियल से बोलता हूं बच जाइए, स्मॉल कैप में रखिए, क्योंकि ज्यादा कोई भी जो सेक्टर होगा उसका एक समय होता है। ये सेक्टर इस समय में खूब अच्छा चला, लेकिन हमेशा वो अच्छा नहीं चलेगा। इसीलिए मैं बोलता हूं लंबे समय में वेल्थ बनाना है, स्मॉल कैप मिड कैप में करते रहिए, कोई सेक्टर में जाने का जरूरत नहीं है। राजू भैया नमस्ते, एक पोर्टफोलियो में कितना फंड मैक्सिमम रख सकते हैं? 8 से 10 रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4-5 स्मॉल कैप, एक इंडेक्स फंड, 2 मिड कैप, इस तरह से करके 8-10 रख सकते हैं। कभी भी कोई रिक्वायरमेंट आता है, मान लीजिए सब में 10-10 लाख रुपया हो गया या 20-20 लाख रुपया हो गया, कोई रिक्वायरमेंट है छोटा मोटा, एक ही फंड को रिडीम किया और काम कर लिया, तो इस तरह से करके 8-10 पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में भी 8-10 फंड है। अगर मंथली 3,000 का एसआईपी करें एसबीआई स्मॉल कैप में, उस मंथ में गिरावट आती है तो पूरा पैसा चला जाएगा? ये क्वेश्चन का जवाब मैं क्या दूं? अगर 3,000 रुपया का आप सोना खरीद के रखते हैं और सोना का रेट गिरता है तो क्या सारा का सारा पैसा चला जाएगा? अरे गिर के कुछ तो आएगा। आपने 50,000 में खरीदा, 30,000 रेट हुआ, 25,000 हुआ होगा, तो आधा हो सकता है। अगर 50% गिरे तो और कम हो सकता है। पूरा का पूरा खत्म कैसे होगा? और मान लो कि एक महीने में ऐसा हो जाए 50% गिर जाए, अगले महीना जब फिर आप 3,000 डाल रहे हैं तो 50% कम में जब चीज खरीदेंगे तो 2 गुना चीज खरीदेंगे। एसआईपी करते रहिए, डरिए मत, कोई भागे डूबेगा नहीं। अगला क्वेश्चन है, मिनिमम कितने साल का रिटर्न देखना चाहिए? ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। आप
ज़्यादातर इन्वेस्टर जो फंसते हैं 1 साल 2 साल 3 साल का रिटर्न देखते हैं, क्योंकि वही दिखाया भी जाता है ज़्यादातर वेबसाइट में। मैं अपने वेबसाइट में मिनिमम 10 साल का रिटर्न यहाँ पे दिखाया हूँ, तो यहाँ पे फंसने का चांस कम है। नॉर्मली आप StarSIP.in में जाएंगे तो मिनिमम 10 साल का रिटर्न देखिए, उसके बाद पैसा लगाइए। 10 साल का रिटर्न देखने से क्या होता है कि AUM उसमें ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग पैसा इन्वेस्ट किया होगा, AUM ज़्यादा होगा तो फंड मैनेजर भी अच्छा होगा। 1 साल पुराना है, 2 साल पुराना है, खूब अच्छा रिटर्न दे भी दिया है तो AUM कम होगा, फंड मैनेजर ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। अगर AUM कम है तो फंड मैनेजर जाहिर सा बात है अच्छा नहीं होगा। तो मैं कहूँगा 10 साल 15 साल 12 साल इससे ऊपर, 10 साल से ऊपर का आप फंड परफॉर्मेंस देखिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। आपको इसी तरह म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो इस नंबर पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। 17 दिसंबर को लाइव यूट्यूब पे मैं आ रहा हूँ, आप अपना फाइनेंशियल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर शेयर करें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।